हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार किसी गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वह अपने आप पे बहुत गर्व करता था, खास करके अपनी शक्तियों और बल का उसे बहुत अभिमान था। क्षत्रिय भगवान को बहुत मानता था, लेकिन उसके मन में घमंड भी था। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता और उनकी उपासना में लीन रहा करता था। एक दिन वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर गया और यात्रा के दौरान उसकी किसी ब्राह्मण से मुलाकात हुई और दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई और बहस इतनी आगे बढ़ गई कि हाथापाई तक उतर आई। क्षत्रिय बहुत बलवान था, इसीलिए ब्राह्मण उसकी दुर्बलता के कारण क्षत्रिय के वार को सहन नहीं कर पाया और वह नीचे गिर गया। उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय हक्का बक्का रह गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत पछताया। ये पूरी बात गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय युवक ने गांव वालों से क्षमा मांगी और ब्राह्मण के अंतिम संस्कार को स्वयं करने का वचन दिया, लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। तब उसने किसी ज्ञानी पंडित से अपने पाप को जानना चाहा, तो पंडितों ने उसे बताया कि तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष लग चुका है, इसीलिए इस अंतिम क्रिया के ब्राह्मण भोज में आपके घर भोजन नहीं कर सकते। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष से प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब पंडितों ने कहा कि जब तक आप श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना नहीं करते और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा नहीं देते, तब तक आप ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त नहीं हो पाओगे। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए कामिका एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा आराधना की और ब्राह्मणों को भोजन करवा के दान दक्षिणा दी। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से वह क्षत्रिय ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो गया। ये थी कामिका एकादशी व्रत की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।